सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनाएंगे, अकबर और बीरबल के किस्से। ये तो बहुत ही मशहूर है ना, इनमें से मैं कुछ आपको सुनाऊंगी, प्लीज़ सुनना। एक बार अकबर राजा था, आपने सुना होगा उसका नाम, और बीरबल उसका मंत्री था। और उसके किस्से आपने पहले भी सुने होंगे और इसी तरह मैं आज सुना रही हूँ। एक बार अकबर के पास 3 औरतें आई। बीरबल है ना 3 औरतों को लेके आया। तो अकबर बोलने लगा कि भाई इनको क्यों लाया गया है, क्या विशेषता। बीरबल बोलता है, महाराज इन औरतों में तीनों में अलग अलग तरह की विशेषता है। बोलते हैं ऐसी क्या अलग अलग तरह की विशेषता है भाई, चलो पहली को पेश करो। पहली आई, उसको पेश किया गया अकबर के सामने। बोलता है आपकी क्या विशेषता है। वो बोलती है, बोले महाराज मेरी ये विशेषता है, जैसे ये अंबर है ना, मैं अंबर में छेद कर दूं। अंबर में छेद कर दे, अंबर में छेद कैसे कर सकती है भाई, तुम एक नॉर्मल सी औरत होते हो ये। तो बोली महाराज मैं कर सकती हूँ अंबर में छेद। तो फिर चल बैठ जा। फिर दूसरी को बुलाया, बोलता है आपकी क्या विशेषता है। वो दूसरी बोलती है महाराज जो ये अंबर में छेद करे ना उसमें मैं थेगड़ी लगा दूं। अच्छा भाई तू या छेद कर दे या थेगड़ी लगा दे, चल तू भी बैठ जा। बैठा दी। फिर तीसरी को बुलाया। तीसरी बोली भाई तुम्हारी क्या विशेषता है। वो बोलता है अकबर। तो तीसरी बोलती है महाराज मेरी यह विशेषता है, जो इसने अंबर में छेद करया और इसने थेगड़ी लाई तो मैं उस थेगड़ी ने भी पाड़ लियाऊं। तो भाई तीनों बैठ गई। फिर बीरबल कहने लगा महाराज आपका इनकी विशेषता कुछ समझ में आई। बोले भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई। बोले महाराज इनकी विशेषता यह है, अंबर में छेद कराऊं का मतलब ये नहीं है कि ये सचमुच में अंबर में जावेगी छेद कर क्या होगी, इसका कुछ और मतलब है। बोलते भाई इसका क्या मतलब है। और बोलते हैं इसका मतलब है भाई कितने मधुर संबंध हो किसी भी रिश्ते में, पति पत्नी में, भाई बहन में, माँ बेटे में, कोई भी रिश्ता हो, ये है ना उस रिश्ते को खंडित कर देगी, मतलब उस रिश्ते को बिल्कुल आपस में पाड़ देगी। इसका मतलब ये है। बोले अच्छा इसका मतलब ये है भाई, मैंने तो ना पता था। तो फिर है ना इसका मतलब ये है महाराज, तो समझ में आया। फिर बोलता है अकबर चल इसका तो ये मतलब है, फिर दूसरी का क्या मतलब है। दूसरी का मतलब ये है महाराज, जैसे उसने बिल्कुल रिश्तों को ख़त्म कर दिया, कुछ भी चाल खेल के रिश्तों को ख़त्म कैसे किया जाता है, उनके प्रति नफरत भर देते हैं, एक दूसरे के प्रति उनको भड़का देते हैं, ऐसे रिश्तों को ख़त्म किया जाता है ना। गलतफहमियाँ पैदा कर देती हैं, ऐसे किए है तेरे उसने ऐसे किया तेरा उसने, ऐसे रिश्ते में दो रिश्ते होते हैं ना उनके बीच में, ऐसे वो रिश्ते में छेद हो गया। और ये इसकी यह विशेषता है दूसरी की, जो वो रिश्ते उसने पाड़ दिए गलतफहमियाँ कर करके न, उगली चुगली करके न, तो इसकी यह विशेषता है ये अपनी पॉजिटिव सकारात्मक बातें करके उन रिश्तों को फिर से मिला देती है, इसकी यह विशेषता है हैं। और फिर बोलता है अच्छा यह भाई सही विशेषता है। फिर बोलता है तीसरी की क्या विशेषता है। बोले तीसरी की यह विशेषता है, कई बार ऐसे होकर रिश्ते मछेग भी हो जा, टूट भी जा और फिर अटके जुड़ भी जाते हैं, कई जोड़ भी देते हैं, और फिर टूटने के बाद और जुड़ने के बाद भी एक तीसरा ऐसे इंसान होते हैं कि फिर उनको पाड़ देते हैं,
ठेगड़ी तक दूर तक का और बड़ा चेक कर देते हैं। अगर दोबारा फिर उगली चुगली करेंगे, गलतफहमी करेंगे, तो वो रिश्ते बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इन तीनों औरतों की ये विशेषता थी, और ये तीनों औरतें आज हमारे समाज में चारों तरफ फैली हुई हैं। इनको पहचानो हैं। कई ऐसे होती हैं रिश्तों को ऐसे भड़का भड़का के उगली चुगली करके ना आपस में पाड़ देती हैं, उस रिश्ते को बिल्कुल नफरत घोल देती हैं उस रिश्ते में, और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और फिर दूसरी इसी भी हो भाग्यवान जो औरत होती हैं, जो अच्छी होती हैं, अच्छे नेचर की होती हैं, वो ऐसे कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तेरा ये पति है, तेरा ये पत्नी है, या कोई भी भाई है, बहन है, ऐसे कह के ना उन पर मरहम लगा देती हैं और उन रिश्तों को फिर से बहाल कर देती हैं। और फिर तीसरी ऐसी भी हैं, बहाल हुए रिश्ते को फिर और भी बुरी तरह खंडित कर देती हैं, और भी ज़्यादा उगली चुगली कर देती हैं। तो भाई ये है मतलब उसकी विशेषता। और देखना इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, मुझे कमेंट्स करके बताओ। और मुझे सपोर्ट चाहिए, कमेंट्स करा करो, सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो। जय माता दी।